हे साथियों और भक्तजनों, आज की इस पावन रात्रि में हम सब मिलकर शिव चर्चा का अमृत पान करेंगे। बोलो हमारे साथ, हर हर महादेव, बम बम भोले, शिव शंभु शंकर महादेव की जय। जब जब इस धरा पर संकट आया, तब तब भक्तों की आस्था डगमगाई। तब महादेव ने अपनी महिमा और कृपा से संसार का कल्याण किया। आज की यह कथा मात्र शब्दों का संगम नहीं, बल्कि यह वह दीपक है जो हमारे हृदय में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगा। यह वह प्रवाह है जिसमें डूबकर हम सभी पापों से मुक्त होंगे और जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे। इसलिए तन मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय में केवल यही गूंज उठने दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केवल शिव देवता नहीं, वे देवों के देव महादेव हैं। वे सृष्टि आदि काल से हैं और प्रलय तक रहेंगे। वे विनाशक भी हैं और संहारक भी हैं। वे करुणा के सागर तो रुद्र रूप में महाकाल भी हैं। उनका कोई रूप नहीं, उनकी कोई सीमा नहीं। वे अनंत हैं, वे शून्य भी हैं और पूर्ण भी हैं। वे हिमालय की बर्फीली गुफाओं में ध्यानमग्न योगी भी हैं और कैलाशपति बनकर पार्वती संग गृहस्थ धर्म निभाने वाले गृहस्थ भी हैं। वे शंभु से विभूषित हैं, जटाओं में गंगा को धारण करते हैं, गले में सर्प लटकाते हैं। त्रिशूल और डमरू उनके आभूषण हैं और चंद्रमा उनके मस्तक पर आभूषण समान सुशोभित है। उनकी महिमा का कोई शब्द भी नहीं, कोई पूर्ण रूप से बयान भी नहीं कर सकता। कहते हैं, जब पहली बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि सृष्टि में सबसे बड़ा कौन है, तब स्वयं महादेव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उनकी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु नीचे की ओर गए, परंतु कोई भी शिव के उस अनंत रूप का बराबर न कर सका। तब से सभी ने मान लिया कि सच्चे ईश्वर, सच्चे महादेव केवल शिव ही हैं। इसलिए उन्हें महादेव कहा गया। देव के सभी देव। उनकी महिमा का दूसरा अद्भुत उदाहरण यह है कि स्वयं गंगा माता जो त्रिभुवन की पवित्र करती हैं, वो भी शिव की। क्योंकि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, तब गंगा का प्रचंड वेग पूरी पृथ्वी को डुबो देता। तब केवल महादेव ही थे जिन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को रोककर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रभावित किया। और आज भी हम सब गंगा के उस पवित्र जल को देखते हैं। यह शिव की ही कृपा है। और जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से निकला एक भयंकर विष, जिसका प्रभाव पूरी सृष्टि को जलाकर राख कर देता। उस समय न कोई देव आगे आया, न कोई दानव। केवल महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। उन्होंने अपने कष्ट की परवाह नहीं की। उन्होंने केवल सृष्टि के कल्याण का ध्यान रखा। यही है हमारे भोलेनाथ की महानता। शिव इतने सरल हैं कि उन्हें पाने के लिए किसी बड़े यज्ञ, किसी कठिन साधना की आवश्यकता नहीं। केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्ची श्रद्धा से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे अघोर दानी हैं। भक्तों को देखते ही प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि रावण जैसे असुर भी जब कठोर तपस्या करता है तो शिव जी प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, वे केवल भक्ति देखते हैं। बोलो हर हर महादेव, बोलो शंकर शंभु महादेव की जय। प्राचीन काल में जब सती ने अपने पिता के दक्ष से यज्ञ में स्वयं का देह त्याग दिया था, तब भोलेनाथ विरक्त होकर कैलाश में गहन तपस्या में लीन हो गए।
समय बीतता गया। देवताओं और ऋषियों के मन में भय बढ़ने लगा, क्योंकि ताड़कासुर नामक असुर ने इतना कठोर तप किया था कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि उसका वध केवल शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। वह अब समस्या यह थी कि शिव योगी बनकर तपस्या में लीन हो गए थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। तभी हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म हुआ, जिन्हें आदि शक्ति ने शिव को पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लाने के लिए अवतरित किया। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और तपस्या तथा भक्ति में लीन हो गई। उन्होंने पर्वत, नदियों, जंगलों में जाकर कठोर साधना की, वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया, केवल पत्तियों की निर्वाह के लिए किया और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रही। यही कारण है कि उन्हें अपूर्णा भी कहा जाता है। जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नारद जी स्वयं कैलाश पहुँचे तो उन्होंने शिव को पार्वती के तप का वर्णन किया। तब देवताओं ने भी मिलकर कामदेव को भेजा कि वह शिव की तपस्या भंग करे, लेकिन जब कामदेव ने अपना वाण छोड़ा तो शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव भस्म हो गए। इसी कारण उन्हें अनंग कहा जाता है। किंतु पार्वती का तप देखकर शिव का हृदय पिघल गया और वे पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। कैलाश पर्वत से निकलकर बारात चली। शिव की बारात अलौकिक थी। वहाँ भूत प्रेत, योगी, सिद्धि, नदी गण सब विचित्र रूप में नाचते गाते चल रहे थे। यह देखकर पार्वती की माता मैना भयभीत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे भूतनाथ से नहीं कर सकती, लेकिन नारद जी ने समझाया कि यही सच्चे महादेव हैं, यही विश्व के पालनहार हैं। तब से धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और माता पार्वती शिव की अर्धांगिनी बनी। इस विवाह से कार्तिकेय और गणेश जैसे पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने देवताओं और मानवों की रक्षा की। तारकासुर का वध किया और कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और गणेश को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद स्वयं महादेव ने दिया। यह प्रसंग बताता है कि जब भक्त सच्चे मन से भक्ति करता है तो महादेव स्वयं उसके जीवन को मंगलमय बनाते हैं। अब सुनिए भक्तों की कहानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बालक मार्कंडेय की, जिन्हें अल्पायु का शाप मिला था। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमराज लेने आए, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले से पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगे। यमराज ने फंदा फेंका जो गलती से शिवलिंग पर पड़ गया। उसी समय महादेव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को ललकारा। युद्ध हुआ और शिवजी ने यमराज को परास्त कर दिया। तब से महादेव को कालांतक भी कहा जाने लगा और भक्त मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। आज भी यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु भी शिव भक्त को छू नहीं सकती। दूसरा प्रसंग आता है रावण का, जिसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने 10 सिर एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। तब महादेव प्रकट हुए और उसे शक्ति दी। यही कारण है कि रावण शिव को परम भक्त कहलाया। यहाँ तक कि उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, परंतु जब महादेव ने अपने पैर का अंगूठा दबाया तो पूरा पर्वत उसके नीचे दब गया। तब से रावण ने स्तुति की कि शिव तांडव स्रोत की रचना की। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और मुक्त कर दिया। इसी प्रकार नंदी भक्ति का वर्णन भी मिलता है। नंदी बैल केवल वाहन ही नहीं बल्कि शिव जी का परम भक्त और प्रथम सेवक है। नंदी ने सदैव अपने आराध्य की सेवा की और आज भी मंदिरों में नंदी की मूर्ति के सामने रखी जाती है, ताकि भक्त पहले नंदी का कान में अपनी प्रार्थना कहे और वो सीधे शिव तक पहुंच जाए। शिव जी
वे करुणा के सागर हैं, वे सरल हैं, वे भोले हैं, अवघड़दानी हैं। भक्त मात्र सच्चे हृदय से उन्हें पुकारें तो वे तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो हमारे साथ बोलिए हर हर महादेव, बोलो बम बम भोले। भाइयों और बहनों, अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। कैसा लगा हमारा शिव का तांडव? और ये अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और फिर से एक बार बोल दीजिए हमारे साथ, हर हर महादेव, बोलो बोल बम। हर हर महादेव, बोलो बोल बम।